मैं यहाँ बैठूंगा। तो दीदी मैं आप लोगों को आज कहानी सुनाऊंगा, तो जो भी प्रश्न बीच में आवे तो इसमें बोलेंगे, तो आपका प्रश्न भी रिकॉर्ड हो जाएगा वीडियो में और हमारी कहानी भी। तो ये कहानी बहुत आपको वीडियो भेज देंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमको बोलना हो तो क्या करना है हमको? बस उसी में बोलना, इसमें बोलना है। नहीं बोलना है तो दबाना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं दबाना है, सब चीज बस सेटअप है। इसमें बोलना है। तो नमस्कार, नमस्ते। तो कहानी है, तो इसमें हम लोग समझेंगे मन क्या है, बुद्धि क्या है और संस्कार क्या है। मन, बुद्धि और संस्कार को हम लोग एक छोटी कहानी से समझेंगे। एक राजा थे, अब बात सुनाई दे रही ना? एक राजा थे, उनके राज्य में बहुत संपन्न था, बहुत खुशहाल लोग थे। उस राजे का एक दोस्त था, तो दोस्त भी बहुत धनी था, राजा को टैक्स देते थे। राजा और उस धनी मनी व्यक्ति में बहुत ही दोस्ती थी। तो धनी मनी व्यक्ति का जो व्यापार था, लकड़ी काट करके व्यापार करते थे। तो जंगल में एक बार उनको लकड़ी काटने का जो ठेका मिला था, उसमें चंदन का जंगल मिल गया उसको, बहुत बड़ा जंगल, चंदन का जंगल। और चंदन का लकड़ी काट करके जो बेचेंगे उससे उनको बहुत पैसा मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि इस चंदन के लकड़ी को बेचने के लिए तो धनी लोग चाहिए, जो कि राज्य में नहीं थे उसमें। तो वो सोचने लगे, अब मैं, वो तो बहुत धनी थे ही, लेकिन और धनी बनना चाह रहे थे। तो वो सोचने लगे अपने बुद्धि से, इसको मैं कहाँ बेचूंगा। तो सोचते सोचते उनकी सोच में, उनकी बुद्धि में विचार आया कि मैं राजा को बेच दूंगा ये चीज, क्योंकि राजा धनी मनी है। तो अगर मैं राजा को बेचूंगा तो राजा तो बहुत टैक्स ले लेंगे और सोचेंगे हमारे राज्य का ये लकड़ी है, तो उसको क्या करेंगे। तो वो सोचने लगे, अगर ये राजा मर जाता है तो उनके राज्य का मंत्री लोग इस चंदन के लकड़ी से राजा को जलाएंगे। तो ये जो धनी मनी व्यक्ति, जो दोस्ती था राजा से, राजा के विषय में कुविचार, कुबुद्धि जिसको बोलते हैं, ये सोचना शुरू कर दिए। क्यों सोचना शुरू किया? क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, पैसा बहुत है लेकिन और पैसे की जरूरत है। तो जैसा सोच वैसा मन। तो वो सोचने से राजा के साथ जब वो मिलते थे, वो बोलते नहीं थे किसी को, तो राजा को भी थोड़ा खराब लगता था उनके साथ मिलने से। तो पहले वाली जो पवित्रता थी दोस्ती में, वो दोस्ती नहीं रही। ये हमेशा सोचते थे कि राजा जिस दिन मर जाएंगे तो मैं ये लकड़ी को बेचूंगा। उसके बाद वो सोचने लगे कि ये राजा जो है बहुत ही यंग है, बहुत ही स्वस्थ है, तो मरने का चांस जल्दी नहीं आ सकता है। तब वो सोचने लगे कि राजा को अगर दूसरे राजा से लड़ा दिया जाए और उसमें अगर मरवा दिया जाए तो हमारा चंदन का व्यापार बहुत बढ़ेगा। लेकिन ये राजा इतने अच्छे थे कि उनको किसी भी राज्य से दुश्मनी नहीं था और कोई भी राजा लड़ने के लिए तैयार नहीं था इनके साथ। तब ये सोचने लगे कि अगर राजा को प्रजा से ही हटवा दिया जाए तो अच्छा है। लेकिन प्रजा उनको बहुत प्यार करती थी, तो प्रजा भी उनको हटाने के लिए रेडी नहीं था। ये सब विचार इनके दोस्त के मन में चल रहा था। कुछ समय बाद जब वो मिलते थे तो वही वाइब्रेशन राजा भी कैच करने लगे और राजा सोचने लगे, मैं तो राजा हूं, ये एक धनी मनी व्यक्ति है, हमारा दोस्त है, अच्छी चीज है, लेकिन इसको ना बच्चा है ना कोई रिलेटिव है। अगर इसके मरने से ये सारा प्रॉपर्टी, अगर कोई और रिलेटिव नहीं है तो वो तो राज्य का प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो राजा सोचने लगे ये मेरा दोस्त अगर मर जाए तो सारा तो राज्य के खजाने में आ जाएगा इनका सारा प्रॉपर्टी, तो ये अच्छा होगा। लेकिन इसका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, इनको भी बहुत लोगों से दोस्ती थी। तो राजा सोच सोच करके परेशान होने लगे कि आदमी कैसे मर जाए
और उनका दोस्त भी सोच सोच करके परेशान हो रहे थे कि ये राजा कैसे मर जाए। दोनों का नेगेटिव सोच के कारण दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, दोनों का वाइब्रेशन डाउन जाने लगा और दोनों परेशान होने लगे। तो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं क्या हो गया। तो एक दिन वो सोचे कि ये सब चीज़ बहुत पाप है। उनका बुद्धि, उनका संबित वृत्ति जागृत हुआ और वो सोचा मैं जा करके राजा को बोल दूंगा कि राजा जी, मैं आपके विषय में बहुत खराब सोच रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए, दंड दे दीजिए, जो भी है, लेकिन मैं पवित्र मन से मरना चाहता हूँ। क्योंकि मौत के निकट पहुँच गए थे बीमार पड़ करके, क्योंकि वाइब्रेशन चेंज हो गया था बॉडी का। तो जैसे ही राजा को जाकर कॉन्फेस करता है, इनके मन में परिवर्तन आने से राजा के मन में भी परिवर्तन आ चुका था। और राजा बोलते हैं ठीक है, आपने क्षमा मांग लिया सारा चीज, लेकिन मेरे मन में भी यही चल रहा था बहुत दिन से, अब मैं भी बीमार पड़ गया हूँ, मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ सारी चीज। दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगे और फिर उन लोगों का स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। और उसके बाद वो बोले कि अब इस चंदन को क्या करें। तो राजा और वो दोनों मिल करके बोले कि ना तो राज्य में जाएगा ये पैसा और ना ही धनी व्यक्ति के पास जाएगा। इससे हम लोग एक मंदिर बना लेते हैं चंदन के लकड़ी का, और चंदन के सुगंध से जो उसमें देवी देवता वास करेंगे, कि कितने लोगों आकर के वो अपनी श्रद्धा से जो पानी चढ़ाएंगे, उससे बहुत लोगों का कल्याण होगा। कहानी का शीर्षक क्या था समझने के लिए? मन, बुद्धि और संस्कार। हमारा मन कर्म करता है, कर्म करने से उसका जो प्रतिकर्म है वही संस्कार बन जाता है, और वो प्रतिकर्म दोबारा खराब कर्म कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिर्फ एक लोभ के कारण इनके मन में पाप भावना जागृत हुई। तो शिव भगवान कहते हैं जितने भी पाप हैं उनका मूल्य कारण लोभ वृत्ति है। लोभ करने से बहुत मनुष्य पाप के रास्ते पे चलने लगता है। तो मैं सोचा ये झरना के पास स्वच्छ वातावरण में एक छोटी सी कहानी सुना करके आप लोगों को इंस्पायर कर दें। इसी तरह से मैं पुर्तगीज में लोगों को इंस्पायर करते रहता हूँ और सत्संग करते रहता हूँ अपने आश्रम में। बहुत सुंदर कहानी, बहुत सुंदर कहानी। आपने इतने सिंपल शब्दों में सबको समझा दिया कि लोभ कितना लोभ बर्बाद कर देता है। बेचको तो बहुत अच्छा है। उसमें बोलेंगे तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। कई लोगों को ये वीडियो हम लोग भेजेंगे। दूसरा बंदा सोचता है मूल कुछ लोभ, भी बोल सकते हैं उसमें, तो प्रश्न आपका मूल लोभ। दादाजी, पहले तो हम आपका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि आप हमको इस स्थान पे लेके आए जो प्राकृतिक और बहुत ही सुंदर स्थान है, और ये एक तपस्वी भूमि उससे ऊपर है। और वहाँ पे भी आपने एक छोटी सी कहानी में इतना बड़ा वेदों का जो सारांश था, रहस्य था, सार था, वो कितने सादे सिंपल शब्दों में जो सुनाया है, ये हमारे लोगों के लिए क्या, जो आने वाली पीढ़ी है, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि यही मेरे को आपको वीडियो देंगे और मैं ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हफ्ते में 15 दिन के बाद रिपीट करके सुनाऊंगा और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि मन बुद्धि में जो विचार हैं उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक बार बुरा विचार आने लगेगा तो आप जीवन में कैसे नीचे की तरफ जा सकते हैं, और एक बार अच्छा विचार आने लगेगा तो आप जीवन में कैसे ऊपर जा सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये परमात्मा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम आपको पहली बार देखे, पहली बार मिले, किंतु भगवान के कृपा से ये सत्संग सुनने को मिला, और ये इतना सुंदर जो विषय आपने जिस पर चर्चा की, ये जीवन में बहुत लाभदायक उपयोगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई साहब से कहूँगा, भाई दीदी साहब बोलना से चाह रहे हैं कुछ। दीदी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, बोल। मेरा प्रश्न ये है
कि यदि मेरे मन में किसी आदमी के प्रति बहुत प्रेम है, उसका आदर करती हूँ, तो वो भी आदमी ऐसा ही सोचेगा मेरे बारे में कि नहीं। आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो आपका मानसिक तरंग हाँ, उसके मानसिक तरंग से टकराएगा हाँ, और वो भी आपको प्यार करने लगेगा। करने लगेगा। हाँ, ऐसा डिपेंड नहीं। करता है किस इंटेंसिटी से मानसिक तरंग है। अगर उनका मानसिक तरंग आपके सिमिलर तरंग पे नहीं है तब नहीं होगा प्यार, लेकिन आपका सर्विस हो जाएगा तब। लेकिन अगर आपका मानसिक तरंग उनके सिमिलर तरंग से है तो वो भी आपको प्यार करने लगेगा, क्योंकि दोस्ती कहाँ होती है, एक सिमिलरिटी पे होती है। महाभारत में द्रोण को राजा कौन है, द्रुपद ना, द्रुपद बोलते हैं दोस्ती बराबर बारों में होती है द्रोण, हाँ, अब तुम तो एक गाय के लिए आए हो। तब द्रोण को खराब लगा, तो द्रोण ने एक राजा के पुत्र को शिक्षा दे करके, तपस्या करके, उस लेवल पे लड़ाई करके आधा राज लेकर के बोलते हैं अब हम लोग दोस्त हैं। तो दोस्ती जो होता है ना बराबर, एक डॉक्टर को डॉक्टर से दोस्ती होगी। अब लेकिन सर्विस जो होता है ना, किसी को भी लिए हर व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता है, तो हम लोग सबों का सेवा कर सकते हैं। तो अगर आप हमको इस समाज में, समाज एक कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र ये महाभारत वाला कुरुक्षेत्र नहीं है, ये समाज ही कुरुक्षेत्र है। ये शरीर कुरुक्षेत्र है मान लेते हैं। शरीर में मन जो है धृतराष्ट्र है, ये मन अंधा है, और ये जो मन का वृत्ति है, ये वृत्ति 50 है, और 50 दो तरह से काम करता है, एक आंतरिक एक बाहरी, तो 100 हो गया। तो ये मन का 100 बेटा है, अब मन अंधा है। ये पांडव कौन है, हमारा 5 चक्र जो है पांडव है। ये 5 चक्र और 100 वृत्ति के युद्ध चलता है, और युद्ध में पांडव विजयी होता है। विवेक, बुद्धि, बुद्धि संजय है। संजय मन को, विवेक रूपी बुद्धि जो है मन को सब कुछ बताता है कि इस युद्ध में पांडव और आपका 100 वृत्ति जो मन है, ये 100 बेटा में कौन कब कैसे जीत रहा है, तो ये विवेक मन को बताता है। लेकिन मन अंधा होने के कारण वो समझ नहीं पाता है और गलत पथ पे चलते रहता है। तो मन के साथ अगर विवेक, यहाँ पे विवेक का मतलब हुआ बुद्धि, तो इसलिए हम बोले मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 चीज को अगर हम समझ गए तो अपनी आत्मा को पवित्र रख पाएंगे इस कुरुक्षेत्र में। अगर मन, बुद्धि और संस्कार ठीक से नहीं समझ पाए तो हम अपने आत्मा को इस कुरुक्षेत्र में, ये संसार ही कुरुक्षेत्र है, हम पवित्र नहीं रख पाएंगे। वहाँ पे हम हार जाएंगे लड़ाई, और कौरव जो हमारा मन की वासना है वो जीत जाएगा। लेकिन कौरव को कभी जीतने नहीं देना है, पांडव को जिताना है, क्योंकि धर्म पांडव के साथ है। स्वामी जी, अगर कोई दुश्मन है हमारा, हाँ। बहुत हेट करता है हमारे से, तो हम चाहते हैं कि फ्रेंडशिप करना, उससे दोस्ती मिटाना चाहते हैं, तो क्या करें, उसको कैसे अपील करें कि दुश्मनी चली जाए? आप दुश्मनी का कभी मन, सोचो बुद्धि ही नहीं। और संस्कार हम बोले ना, तो एक फिलॉसफी है हम लोगों का, जम नियम। दुश्मनी को हम विवेक के रूप से देखेंगे, ना कि अपने भावना के रूप से देखेंगे। विवेक कहता है अगर वो दुश्मनी हमको नुकसान करने के लिए आया है, उस दुश्मनी करके, तो हमारी नुकसान ना हो, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हमको वो नुकसान कर दिया तो हमारा मन स्वच्छ नहीं रह पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा, हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो दुश्मनी के कारण अगर हमारा घर कोई छीनना चाहे, हमारे परिवार को कोई मारना चाहे, तो वैसे दुश्मनी से दूर रहना है। उसके साथ हम दोस्ती भावना में आकर के सबको साथ दोस्ती करना है, ये दर्शन नहीं है अध्यात्म का। महाभारत में क्या बोले कि जो धर्म के साथ नहीं है उनके साथ हम दोस्ती नहीं निभा सकते हैं। अगर धर्म के साथ है तो उसके साथ हम त्याग की भावना से दोस्ती कर लेंगे,
सेवा की भावना से दोस्ती कर लेंगे। अगर वो धर्म के पथ पे है तो, अगर वो धर्म के पथ पे नहीं है तो हम भावना में आकर के कि हमारा हितैषी था, एक समय में हम लोग साथ में रहे थे, नहीं। तो इसलिए दर्शन का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो हम लोग आगे चल करके भी, अभी थोड़ा लेट हो जाएगा नहीं तो पहुंचने में, आगे चल करके हम लोग यूट्यूब पे दर्शन की भी चर्चा कर सकते हैं। एक प्रश्न हाँ हाँ। नहीं, आपको करना है प्रश्न, आप कर और कल भी हम लोग आश्रम में बहुत देर तक सत्संग कर सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ उसी बंदे से तुमसे बात करनी चाहिए जो तुम्हारा हित कर सकता है। हाँ। और अगर वो नहीं कर सकता तो बात ही मत करो, दूर रहो। और कभी भी किसी के लिए बुराई का ना सोचो। अपनी बुराई तो अगर किसी के लिए सोचते हो तो बुराई तो अपनी ही है, दोस्ती की भी नहीं होनी चाहिए। तो कभी किसी का बुरा ना सोचो, अच्छा ही सोचो। मैं तो यही सोचती हूँ, हमेशा किसी का अच्छा सोचो और अपना इंटरेस्ट मत सोचा करो। जैसे कि हम बोलेंगे आपको हाथी के विषय में आप मत सोचिए, तो क्या होगा? आपने हाथी के विषय में सोच लिया। यहाँ पे अच्छा ही चीज सोचना है, अच्छा ही सोच। और ये भी नहीं सोचना है कि हम बुरा नहीं सोचेंगे। जिस वक्त आप बोलेंगे हम बुरा नहीं सोचेंगे, जैसे हम बोले कि हाथी के विषय में नहीं सोचना है, तो आपको हाथी का इमेज आ गया। तो बुरा नहीं सोचना भी बुरा सोचना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि बुरा मत सोचिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा सोचिए, अच्छा ही सोचिए, हमेशा ही अच्छा कीजिए। सोचिए। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, प्रश्न नहीं है। तो मेरा तो कोई प्रश्न है अभी नहीं तो है। हम लोग समाप्त तो करते हैं। कल अगर होगा और हम तो लोग वहाँ- अब वॉक करेंगे कल वहाँ करेंगे। 30 मिनट, और कल आश्रम में हम लोग सत्संग करेंगे ठीक है, और ठीक है। भारतीय भोजन करेंगे। ठीक है दादाजी, जी। मैं आपको टिकट भेज दूंगा और आप अमेरिका में आना, आऊंगा फिर आऊंगा। वहाँ पे प्रश्न करेंगे। चलो, जय सिया राम। जय सिया राम, राम राम जी की। गुरुद्वारा पर आ गए।